हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम कारक प्रकरण का विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। कारक प्रकरण देखिए, कारक प्रकरण के अंतर्गत हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक तथा अधिकरण कारक और संबोधन कारक इत्यादि का हमने अध्ययन किया। हमने कर्ता कारक के अंतर्गत हमने कर्ता जो कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति विशेष के लिए इसमें आता है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग में जो आता है वह हमारा कर्ता कारक था। इसके पश्चात हमने कर्म कारक का अध्ययन किया था। कर्म कारक वह था जो जिस क्रिया का जिस पर पूरा फल पड़े वह कर्म कारक था। और इसके बाद हमने कर्ण कारक का अध्ययन किया था। कर्ण कारक वह था जो हमारे लिए साधन था, है ना। फिर इसके पश्चात ठीक इसी के पश्चात हमारे पास में संप्रदान कारक था। संप्रदान कारक में हमको किसी के भावों का पता चलता था। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास में था अपादान कारक। अपादान कारक के अंतर्गत हमको अलगाव, दूरी बताने, तुलना करने, डरने तथा जलाने, शर्माने आदि का भाव जहाँ प्रकट था वहाँ अपादान कारक का हमने बोध किया था। और इसके पश्चात हमने संबंध कारक का अध्ययन किया। संबंध कारक के अंतर्गत कि यह चीज़ किसकी है इसका हमने अध्ययन किया। और इसके पश्चात हमने मान लो अधिकरण कारक का अध्ययन किया। अधिकरण कारक का जो चिन्ह था वह क्या था? अधिकरण कारक का जो चिन्ह था वह क्या था? हमारे पास में अधिकरण कारक का जो चिन्ह था वह था, अधिकरण कारक का जो चिन्ह था वह हमारे पास में था, जैसे मान लो में और पर क्या था? में और पर। ऐसे ही संबोधन में हे और अरे था। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना था। उसके पश्चात हमने कर्म और संप्रदान के अंतर्गत हमको अंतर देखना था, क्योंकि दोनों की पहचान एक जैसी होती है। तो हम इसका नियम अगर एक बार याद कर लेंगे तो हमको ये याद हो जाएगा। देखिए मित्रों, कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोनों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। ये देखिए यहाँ कौन सी विभक्ति है? ये को। कौन सी विभक्ति है? को विभक्ति का दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जोड़ा जाता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है ना। कर्म कारक में तो किसका फल पड़ता है? क्रिया का फल पड़ता है। जैसे अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, अब पढ़ना इसमें क्या होगी? क्रिया होगी। ठीक है, ऐसे ही संप्रदान कारक में को चिन्ह से किसी को कुछ देने का, किसी के लिए कुछ काम करने का जब बोध होता है, जैसे मुझे ओढ़ने को दे दो, तो जैसे मान लो राजा ने गरीब को दान दिया। संप्रदान कारक में अगर यह कार्य किया जाता है तो इसमें यह चीज वापस नहीं ली जाती, लेकिन कर्म कारक में ऐसा कोई नियम नहीं है ना। ठीक इसी तरह से करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण में भी से होता है और अपादान में भी से होता है। अपादान में तो क्या होता है? से अलग होना। अपादान में क्या होता है? से अलग होना। लेकिन करण में क्या होता है? साधन। करण उसको क्या है? साधन। जैसे मान लो हमने कह दिया कि देखो करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है? से, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भेद है। करण कारक में से तो साधन का सूचक है। जैसे मान लो पेन से लिखता है, ठीक है, पेन से लिखता है। राम कलम से लिखता है ना। चाकू से सेव काटो, तो चाकू क्या हो गया इसका? ये देखो इसमें है ना, चाकू से सेव को काटो। ये देखिए चाकू से सेव को काटो। किसको काटो? सेव को काटो। ठीक है, किससे काटो? चाकू से काटो। तो ये क्या हो गया? करण। कौन सा कारक हो गया? ये करण कारक हो गया। ठीक है, क्योंकि से यहाँ पर क्या हो गया? चाकू यहाँ पर क्या हो गया? साधन हो गया। ठीक है, चाकू नहीं है तो सेव भी नहीं कटेगी। ऐसे ही आसमान से ओले गिरे। अब आसमान से ओले गिर तो गए, लेकिन गिरते क्या लुप्त हो गए? लुप्त हुए? नहीं हुए ना लुप्त। अगर लुप्त नहीं हुए तो इसका मतलब कौन सा कारक हो गया यहाँ पर? अपादान कारक। से अलग तो हुआ है, लेकिन ये कोई इसका साधन थोड़ी है, ये तो इससे अलग हो गया। अब अलग हो गया तो अपादान कारक हो गया। ठीक है, मैं आशा कर रही हूँ कि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी अभी भी आपत्ति हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ संज्ञा शब्द कारक विभक्तियों के साथ, कुछ संज्ञा शब्द हैं जो कारक विभक्तियों के साथ हैं। जैसे एकारांत शब्द देखो, जैसे बालक। कर्ता शब्द बालक ने, बहुवचन में क्या है? बालक और बालकों ने। अब ने क्या हो गया? कर्ता हो गया। ऐसे ही कर्म में देखिए बालक को, बालकों को, ये बहुवचन में हो गया।
ठीक है। ऐसे ही करण में बालक से, बालक के द्वारा, बालक से, बालक, बालकों के द्वारा। ऐसे ही संप्रदान में बालक को, बालक के लिए, बालकों को, बालकों के लिए। ऐसे ही अपादान में है बालक से, बालकों से। संबंध में बालक का, के, की, बालकों का, के, की। जैसे बालक की पुस्तक है, बालक का पेन है, बालक के पापा हैं, बालकों के पापा हैं, बालकों की किताब है, बालकों का बैग है, तो बालकों के बैग हैं। तो इस तरह से इसमें संबंध बताता है का, के, की। और अधिकरण में क्या होता है, में और पर। जैसे बालक में, और ऐसे ही पर, ऐसे ही बालकों में और पर। संबंध में क्या होगा, हे बालक और हे बालकों। संबंध में क्या होगा, हे बालक और हे बालकों। ठीक इसी तरह से एकारांत स्त्रीलिंग माला शब्द, एकारांत स्त्रीलिंग माला शब्द कारक, तो माला और माला ने, मालाओं ने। ऐसे ही कर्म कारक में माला को, मालाओं को। करण कारक में क्या है, माला से या के द्वारा, मालाओं से या के द्वारा। संप्रदान में क्या होगा, माला से या मालाओं से। अधिकरण में माला में और पर, मालाओं में और पर। संबोधन में हे माला, हे मालाओं। ऐसे ही इकारांत शब्द नदी वाले शब्द देखिए, कर्ता कारक है, एक वचन में नदी और नदी ने, नदियों ने। कर्म कारक में है नदी को और नदियों को। करण कारक में है नदी से के द्वारा या नदियों से के द्वारा। इस तरह से हमारे इकारांत शब्द हो गए। ऐसे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, संप्रदान में क्या होता है, नदी को या के लिए, नदियों के लिए। अपादान में नदी से, नदियों से। संबंध में नदी का, के, की, नदियों का, के, की। अधिकरण में नदी में पर, नदियों में पर। ऐसे ही संबोधन में हे नदी, हे नदियों। इसी तरह से इकारांत मुनि शब्द, कर्ता कारक। अब कर्ता कारक में देखिए, मुनि ने, मुनियों ने। कर्म कारक में मुनि को, मुनियों को। करण कारक में मुनियों ने, मुनियों के द्वारा। संप्रदान मुनि को, मुनि के लिए, मुनियों को के लिए। अपादान मुनि से, मुनियों से। संबंध मुनि का, के, की, मुनियों का, के, की। अधिकरण में मुनि में पर, मुनियों में पर। ऐसे ही संबोधन में हे मुनि, हे मुनियों। ऐसे ही उकारांत स्त्रीलिंग बहु, कर्ता में बहु ने, बहुओं ने। कर्म कारक में बहु को, बहुओं को। कर्ण कारक में बहु से, बहुओं से या के द्वारा, है ना, एक ही बात है। संप्रदान में बहु को, के लिए, बहुओं को, के लिए। ऐसे ही अपादान बहु से, बहुओं से। संबंध में बहु का, के, की, बहुओं का, के, की। ठीक है। अधिकरण में बहु में पर, बहुओं में पर। संबंध संबोधन में हे बहु, हे बहुओं। इसी तरह से हम उकारांत शत्रु शब्द में हैं, कर्ता शत्रु, शत्रुओं ने, शत्रुओं ने। कर्म कारक में है शत्रु को, शत्रुओं को। संप्रदान में है शत्रु को, के लिए, शत्रुओं को, के लिए। अपादान कारक में है शत्रु से, शत्रुओं से। संबंध में है शत्रु का, के, की, शत्रुओं के, शत्रुओं का, के, की। अधिकरण में है शत्रु में पर, और संबोधन में है हे शत्रु, हे शत्रुओं। तो इस तरह से हमारा ये कुछ इसके उदाहरण थे जो हमारे कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट इससे जो रिलेटेड कुछ चीज़ें और हैं जिनको हम एक बार और दोहरान कर लेते हैं। ये देखिए, इससे रिलेटेड जैसे मानिए संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला चिन्ह क्या कहलाता है, कारक। संज्ञा और सर्वनाम को जो क्रिया से जोड़ता है वही कारक कहलाता है। इन कारक चिन्हों को हम विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। इन कारक चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विभक्ति या परसर्ग भी कह सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, परसर्ग किसे कहते हैं, परसर्ग किसे कहते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है। अब किसे कहते हैं परसर्ग, हम कारक को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। कर्ता ने, कर लेना।
और कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, किंतु दोनों अलग अलग परिस्थितियों में आता है ना, दोनों अलग अलग परिस्थितियों में आता है। जैसे कारक और अपादान कारक दोनों में से है, ठीक है, कर्ण में और इसमें। तो लेकिन देखो कर्ण में क्या होता है, पेन से लिखता है, और अपादान में से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया तो उसका कोई साधन थोड़ी हुआ है, साधन तो क्या हो गया, पेन हो गया जिससे हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यदि हम देखें तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे देखिए, इनमें से कुछ रेखांकित शब्द हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। मैं उसे पत्र द्वारा सूचित कर रहा हूँ। अब द्वारा किस में आता है बताइए, कर्ण में। किस में आता है, देखिए कर्ण कारक में, है ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, ठीक है। दादाजी इलाज के लिए, अब के लिए किस में आता है, संप्रदान में आता है। आसमान से कटकर पतंग गायब हो गई, इससे अलग हो गई ना पतंग। अरे विभा तुम कहाँ चली गई। अब अरे किसके लिए आया है, यहाँ पर संबोधन के लिए। ऐसे डाल पर कोयल कूक रही है, में पर में क्या हो गया, अधिकरण हो गया, ठीक है। में पर में क्या हो गया, अधिकरण हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से परसर्ग छूट गए हैं, उन्हें उचित स्थान पर लगाते हुए पुनः लिखना है। तुम बिल्ली से डरते हो, परसर्ग क्या है, मतलब इसकी चिन्ह, इनको हम परसर्ग कहते हैं। तुम बिल्ली से डरते हो, तो से हो गया यहाँ पर इसका परसर्ग चिन्ह। मैंने यह बात बुला दी, आकाश में बादल छाए हैं, है ना। राणा प्रताप राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, की भी होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, डाल पर कोयल कूक रही है, मतलब अधिकरण हो गया। गंगा हिमालय से निकल रही है, तो कौन सा हो गया, गंगा हिमालय से निकल रही है, मतलब अपादान कारक हो गया, इसमें उद्बोधन हो रहा है ना। चूमेंगी। और जिस तरह से यदि आपकी सफलता में मेरी भी कहीं भागीदारी होगी तो मैं अपने